हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों की वर्तमान भावनाएं अभी इस वक्त एक दूसरे को लेकर क्या चल रही है। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी एग्जैक्टली वही होगी। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे तो फिर आप वीडियो को वहीं पर स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। तो इस डेक को रैंडमली डिवाइड करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। हमेशा की तरह इस साइड आपकी एनर्जी होगी। ओके, तो ये है आपकी एनर्जी, आपकी डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त अपने पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, तो आपकी वर्तमान भावनाएं। विल टेक 7 कार्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो वी हैव 10 ऑफ वाटर, 10 ऑफ फायर, 9 ऑफ फायर, 5 ऑफ वाटर, 2 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ एयर एंड जस्टिस विथ क्राफ्ट्समैन ऑफ अर्थ। देखिए, सबसे पहली जो वाइब्रेशन मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनियन में हैं, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत 10 ऑफ वाटर से हुई है विद 9 ऑफ फायर। कुछ लोग यूनियन में हैं, बट यूनियन में होते हुए भी आपके अंदर एक घबराहट है, एक फियर है। फियर है अपने पार्टनर को खो देने का। तो कुछ लोगों की वर्तमान भावनाएं बहुत क्लियर हैं कि ये डर आपको अपने अंदर आपने छुपा रखा है। आपको डर ये है कि या तो इनके परिवार या आपके परिवार के कारण आपका रिश्ता इफ़ेक्ट होगा, कहीं आप दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाए। इमोशनली आप अपने पर्सन से, पार्टनर से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आप उनको खोने के डर से भी डर जाते हैं। कुछ लोगों के दिल में ये वाली सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बार बार ये सोचते हैं कि कोई मैनिपुलेट कर लेगा, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों को दूर कर देगी, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। चाहे आप शादीशुदा कपल हों या अनमैरिड कपल हों, बट आप अपने पार्टनर को लेकर ये सोच रहे हैं। तो ये किसकी वर्तमान भावनाएं हैं जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही हैं, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ अर्थ, 2 ऑफ एयर विद 9 ऑफ फायर एंड 5 ऑफ वाटर। तो जो यूनियन में है उनको ये डर सता रहा है। अब जो यूनियन में नहीं है उनकी फीलिंग्स अगर मैं बताऊं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपने कर्मा को फेस तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही। जैसे कार्मिक रिलेशन आपने सुना होगा, ट्विन फ्लेम रिलेशन आपने सुना होगा, सोलमेट रिलेशन आपने सुना होगा। कोई भी नहीं चाहता कि उसका जो पार्टनर है वो कार्मिक सुनने मिले। अगर होगा भी तो आप सुनना ये चाहते हैं कि सोलमेट हो, क्योंकि हर कोई इंसान है, सबको अंदर से फीलिंग अच्छी आती है जब वो किसी सोल कनेक्शन से डील करें। बट कहीं ना कहीं उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर है आपके प्रति, जैसे महीनों महीनों आपसे बात ना करना, आपसे दूर आराम से रह लेना, उन्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ना आपके रोने धोने से, आपके टेंशन से। आप उनसे इतना प्यार करते हैं बट वो बदले में आपको क्या दे रहे हैं। तो अगर कोई सोल कनेक्शन होगा तो वो इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस बनाकर चलेगा। अगर ट्विन फ्लेम रिलेशन होगा तो वो ट्रिगर ज़रूर करेंगे एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ट्रिगर भी करेंगे, एक दूसरे को हील भी करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। बट कार्मिक एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ट्रिगर करेंगे और दूर हो जाएंगे। सामने वाला पर्सन रोता रहे, तड़पता रहे, परेशान होता रहे, वेट करता रहे, उम्मीद रखता रहे, बट उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर आएंगे ज़रूर। बट मन में ये डाउट हमेशा रहता है कि अगर नहीं आए तो, अगर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके ऊपर ये एक बोझ है।
ये बर्डन लेकर आप अपने साथ चल रहे हैं कि कहीं मैं किसी कार्मिक सिचुएशन में तो नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं थर्ड पार्टी के कारण मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे दे। ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके मन में इस वक्त घूम रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में आपको पता है कि वो किसी और से अटैच नहीं हो सकते, वो आपके साथ नहीं है तो वो किसी और के साथ भी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि ये स्टबर्न है। आपको ये बात पता है कि वो ज़िद्दी हैं, अगर एक बात उन्होंने ना कह दी तो कह दी, फिर उनको बदल पाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ लोगों की मन में इस बात का भी फियर है कि पता नहीं इन्होंने ब्लॉक तो कर दिया है या नो कांटेक्ट में तो डाल दिया, अब ये कांटेक्ट में आएंगे भी या नहीं कभी लाइफ में। आप अपने रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, बट आपकी ये विश आपका बोझ बन गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि जितना ही आप अच्छा मना रहे हैं उतना ही नेगेटिव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप फियर के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक तरफ अच्छा अफर्मेशन देते हैं, दूसरी तरफ आपके मन में डर है। दोनों चीज़ें साथ में नहीं चलेंगी। एकदम विश्वास के साथ मैनिफेस्ट कीजिए अगर आपकी यही भावनाएं हैं तो। ये वर्तमान भावनाएं दिख रही हैं मेरे व्यूवर्स के साइड में। देखते हैं आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर। ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ फायर। तो आपके पार्टनर की अगर मैं वर्तमान भावनाओं की बात करूं, सो वी हैव लॉट ऑफ मेजर अरकाना। मेजर 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 मेजर, सारे के सारे मेजर हैं, सिर्फ 2 माइनर अरकाना हैं। कहीं ना कहीं इनकी वर्तमान भावनाएं ये ज़रूर बता रही हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ भी जो भी सोच रहे हैं वो मेजर लेवल पे सोच रहे हैं, कुछ भी माइनर लेवल पे नहीं सोच रहे। छोटी मोटी चीज़ें इनके मन में नहीं चल रही, सब बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो एंडिंग एंड बिगिनिंग की है। वी हैव डेथ एंड द वर्ड टुगेदर। साथ ही साथ यहाँ मैजिशियन भी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी जो टॉक्सिक दुनिया है वो जल कर राख हो जाए, मेरे लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशन है वो जल कर राख हो जाए। मैं पीछे पलट के भी नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पर जर्नी इंडिकेटेड है। यहाँ पर गार्जियन एंजल्स भी इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं साइलेंटली। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने मन की सुनना चाह रहे हैं इस वक्त। इनिशिएशन भी इन्हीं को करना है, स्टेप्स भी इन्हीं को लेने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजंस भी इन्हीं को लेना है, और ये इसी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पर्सन की बात करूं तो इमोशंस आर वेरी हाई आपको लेकर इस वक्त, लेकिन एक तरफ एंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे द वर्ड है और डेथ है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी कोई है तो वो मानने वाली नहीं है, चाहे आपके लाइफ से रिलेटेड हो चाहे इनके लाइफ से रिलेटेड। इट्स नॉट ईजी टू कन्विंस दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये जर्नी बहुत टफ है, ऐसा भी इनको रियलाइज़ हो रहा है, और इनको ये भी पता है कि अगर एक्शन लेना है तो मुझे ही लेना है। मैसेजेस यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। इनकी वर्तमान भावनाओं में ये ज़रूर दिख रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं इस वक्त। आपको याद करते हैं, आपको याद करके इवन आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपको मैसेजेस भी इनकी तरफ से एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज एस ऑफ एयर के साथ वी हैव 8 ऑफ फायर एंड मैसेंजर ऑफ वाटर। सो इमोशनल एंड रोमांटिक मैसेजेस आने वाले समय में आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव होंगे। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि ये मूवमेंट चाहते हैं, ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये आपको इमोशनली अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और ये आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में क्या डिसाइड किया है, क्यों डिसाइड किया है, उसके पीछे वैलिड रीज़न क्या है। सो ये एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं,
लेकिन जो भी स्टेप्स ले रहे हैं वो मेजर लेवल पे ले रहे हैं, मतलब वो मेजर चेंज लेकर आएगा। कोई भी स्टेप इनका ऐसे ही नहीं है, सब कुछ सोचा समझा प्लान किया हुआ स्टेप है। और इनकी आँखों पर जो पट्टी बंधी थी वो अब हट रही है। इनको क्लैरिटी डेफिनेटली मिल गई है। नेगेटिव सिचुएशंस जो भी इनको अपने पकड़ में रखने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पकड़ ढीली हो रही है। सो वर्तमान भावनाएं आपके पार्टनर की हैं कि इस जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, और इस नेक्स्ट लेवल में आपका सपोर्ट इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कुछ लोगों के पार्टनर के मन में ये भी भावनाएं हैं कि कहीं हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं हो गया, इज़ इट ओवर। क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो और उसके बाद आपने भी इनको ब्लॉक मार दिया हो, या आपने भी अब इनको रीच आउट करना छोड़ दिया है। आपने एकदम से मतलब इनको डिटैच हो गए हैं आपने इनका कभी हालचाल नहीं लिया। अगर इन्होंने 2 महीने से बात नहीं की तो आपने भी 2 महीने से बात नहीं की। इन्होंने 2 साल से बात नहीं की तो आपने भी 2 साल से बात नहीं की। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ गए हो, शायद आप मूव ऑन कर गए हो, स्पेशली जो लोग लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई करते हैं, चेक करने के लिए कि आपकी कोई ऐसी पोस्ट है, कोई ऐसी कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इनको एक होप मिल जाए कि क्या अभी भी आप इनके बारे में सोचते हो। तो अगर आप ऐसी कोई पोस्ट डालते हो तो शायद इनको उम्मीद हो कि अभी भी मेरा पार्टनर मेरे लिए वेट कर रहा है। बट क्योंकि आपने एकदम साइलेंटली अलग हो गए हैं तो इनको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं मैं जाऊं और वो मेरे लिए वेट कर रहा है या कर रही है या नहीं। तो ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की वर्तमान भावनाएं। अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट की है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी रेजोनेट करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।